नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अब आज हमारा जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार में हमने अभी तक जो पढ़ा था उपमा अलंकार पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, संदेह अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, दो अलंकारों के ऊपर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और जिस उत्साह के साथ हमने उपमा अलंकार को पढ़ा था उसी उत्साह के साथ हम ये वाला अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, आपने विशेष ध्यान देना है कि रूपक किसे कहते हैं और संदेह किसे कहते हैं। आज का जो बिंदु है वो हमारा बहुत रुचिपूर्ण रहने वाला है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो बार बार देखते रहिए ताकि आपको समझ पड़े। ठीक है, कि कौन सा अलंकार कहाँ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी पदार्थ या व्यक्ति को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि यह क्या है। ठीक है, यह क्या है, तो वहां पे संदेह अलंकार रहता है। ठीक है, या कौन सी वस्तु है। ठीक है, जब ये आपको फिक्स ना हो कि यह कौन सी वस्तु है या क्या कौन सा व्यक्ति है, तो वहां पे हमेशा संदेह अलंकार रहता है। कौन सा अलंकार रहता है? वही संदेह अलंकार रहता है। तो ये तो है अलंकार की परिभाषा। जब किसी पदार्थ या व्यक्ति को देखकर यह निश्चय ना हो सके कि यह क्या है, कौन सी वस्तु है, तो संदेह अलंकार होता है। क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो संदेह अलंकार के हम उदाहरण, सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। आपने संदेह तो आपने समझ लिया होगा कि संदेह किसे कहा जाता है। जहां पे कोई चीज, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का में कोई पता नहीं चल रहा है, संशय में कोई बात रह रही है, तो उसे ही हम संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारी बीच नारी है की। ठीक है, सारी बीच क्या है? नारी है की, नारी बीच सारी। ठीक है, या सारी की नारी है या नारी की ही सारी है। यहाँ पे हमें यही पता नहीं चल रहा है नारी सारी। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे बात हो रही है साड़ी की। ठीक है, साड़ी की बात हो रही है और एक बात हो रही है नारी। ठीक है, नारी क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। तो हमें क्या है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है या नारी की ही साड़ी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच नारी है, साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। ठीक है, नारी के बीच साड़ी है, नारी के बीच क्या है? साड़ी है, साड़ी है। ठीक है, नारी बीच साड़ी है या साड़ी की नारी है? साड़ी की नारी है। क्या है? साड़ी की नारी है। साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। ठीक है, या नारी की ही साड़ी है। क्या है? नारी की ही साड़ी है। क्या है? यहाँ पे नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है। साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है या नारी के बीच साड़ी है, नारी के बीच साड़ी है। साड़ी की ही नारी है, साड़ी की नारी है या फिर नारी की साड़ी है। हमें यहाँ पे इससे यह तात्पर्य नहीं चल पा रहा है कि साड़ी की नारी है, साड़ी की नारी है या नारी की ये साड़ी है। ठीक है, नारी की क्या है? ये साड़ी है, या फिर साड़ी की नारी है, साड़ी की नारी है। यहाँ पे या तो ये साड़ी की नारी है, मतलब साड़ी की या तो नारी है या नारी की साड़ी है। यहाँ पे हमें यही पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि द्रौपदी की साड़ी इतनी बड़ी थी कि उसको खींचते खींचते दुशासन भी थक गया था, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे कवि का ये है कि साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है या नारी की ही साड़ी है। ठीक है, हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि साड़ी है किसकी, नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है।
तो यहाँ पे कोई बात जहाँ पे संशय में रहे और ये पता नहीं चल पा रहा है कि नारी की सारी है या सारी की नारी है, वहां पे हमेशा कौन सा अलंकार रहता है? संदेह अलंकार रहता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, अगला उदाहरण देखिए कि काटे ना कटत, काटे ना कटत क्या है? काटे ना कटत रात प्यारी, काटे ना कटत रात प्यारी, प्यारी सखी। ठीक है, काटे ना कटत रात प्यारी सखी, सखी मोसो। ठीक है, प्यारी सखी मोसो, यहाँ पे कितना सुंदर व्याख्यान किया गया है, प्यारी सखी मोसो। ठीक है, नाटे काटे ना कटत रात प्यारी सखी या यारी सखी, यारी सखी भी यहाँ आ सकता है, यारी। ठीक है, काटे ना कटत रात यारी सखी मोसो। ठीक है, कि मुझे से मेरे से रात नहीं कट पा रही है। ठीक है, सावन, सावन किसको बोलते हैं? सावन का जो महीना होता है, सावन के महीने की बात की जा रही है। ठीक है, सावन की रात की दो द्रौपदी की सारी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। ठीक है, एक सखी क्या है? दूसरी सखी से, दूसरी सखी से, मोसो का मतलब मुझे, मुझसे। काटे ना कटत रात यारी सखी मोसो, सावन की रात की दो द्रौपदी की सारी। ठीक है, यहां पे बात की जा रही है कि यारी सखी मेरे से रात नहीं कट पा रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है काटे ना कटत रात प्यारी यारी सखी मोसो। ठीक है, सावन की रात, मुझे लग रहा है कि ये जो सावन की रात है ना, सावन की रात, सावन की रात कट नहीं रही है, कटे नहीं कटे। ठीक है, कट नहीं पा रही है यारी सखी, तो वो कहती है कि मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये सावन की रात है या फिर द्रौपदी की क्या है? सारी है। क्या है? द्रौपदी की सारी है। मतलब मेरे से ये रात नहीं कट पा रही है, मुझे लग रहा है कि ये सखी ये सावन की रात है या फिर द्रौपदी की सारी है जो खत्म ही नहीं हो रही है, कट ही नहीं रही है। तो यहाँ पे कितना सुंदर व्याख्यान किया गया है, काटे ना कटत रात यारी, काटे ना कटत रात यारी सखी, सखी मोसो। ठीक है, कि मुझसे, हे सखी, मुझसे ये रात नहीं कट पा रही है, कि मुझे लग रहा है सावन की रात है या कीदो द्रौपदी की साड़ी, कि ये सावन की रात है या फिर द्रौपदी की साड़ी है। यहाँ पे मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है। क्या नहीं चल पा रहा है पता? कि ये सावन की रात है या फिर सखी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि संदेह अलंकार हम उसे कहते हैं जहां पर हमें विशेष वस्तु का पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है। संदेह जहां पे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए किस पे? रूपक अलंकार पे। ठीक है, रूपक अलंकार सबसे पहले परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में क्या है? एक रूप दिया जाए। क्या दिया जाए? एक रूप दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, पुनः देख लीजिए, उपमेय और उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उपमेय और उपमान को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। निषेध रहित आरोप हो, निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में को एक, उपमेय और उपमान को एक रूप दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या है? एक रूप दिया जाता है। यह सिंपल सी बात है, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो या फिर या लगा हो बीच में या फिर और लगा हो। ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा है
चरण कमल बदो हरि राई, ठीक है, चरण कमल बदो हरि राई। चरण के बाद क्या है, योजक चिन्ह, ठीक है, ये क्या है, उपमेय है, ये उपमान है, ठीक है, इसमें समानता दी गई है। उपमेय और उपमान में क्या रहेगा, आरोप रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम रूपक अलंकार। चरण कमल बदो हरि राई, ठीक है, चरण कमल बदो हरि राई। दूसरा एग्जांपल, भैया में तो चंद्र खिलौना लेहू, भैया में तो चंद्र खिलौना लेहू, और यहाँ पे रहेगा आपका योजक चिन्ह, क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा। पायो जी पायो, ठीक है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, ये मिल गया आपको योजक चिन्ह। पायो जी पायो मैंने तो राम रतन धन पायो, ठीक है। खिले हजारों चांद तुम्हारे, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, क्या है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, हजारों चांद में रूपक योजक चिन्ह है, फिर यहाँ पे नैनों के आकाश में फिर योजक चिन्ह है। जहां पे अगर दो बार भी योजक चिन्ह आ जाए उसे भी हम क्या कहेंगे, उसे भी हम रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपने ध्यान में रखनी, रूपक अलंकार हम किसे कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल या उदाहरण में आपको आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। बीती बीती विभारी जागरी, बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में, अंबर पनघट में डूबो डूबो रही उषा नगरी, अंबर पनघट में डूबो रही क्या, उषा नगरी, ठीक है। बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही उषा नगरी, ठीक है। यहां योजक चिन्ह आ गया, अंबर और पनघट के बीच, अंबर और पनघट के बीच योजक चिन्ह आ गया, फिर यहाँ पे उषा नगरी के बीच योजक चिन्ह आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझना है, जहां पे और या बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। चरण कब, एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले हमने संदेह अलंकार देखा। संदेह अलंकार में क्या है, जहां पे वस्तु का या व्यक्ति का ये पता नहीं चल पाए कि ये वस्तु है या व्यक्ति है, जिसमें कोई आपको समझ नहीं पड़े, संदेह रहे बात में, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है, इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा संदेह अलंकार रहता है, क्योंकि हमें इसे पता नहीं चल रहा है कि ये द्रौपदी की साड़ी है या फिर सारी द्रौपदी की है, ठीक है। द्रौपदी की साड़ी है, द्रौपदी साड़ी की नारी है, ठीक है, कि साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई पता नहीं चल रहा है, हमें यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। काटे ना कटत रात यारी सखी मोसो, सावन की रात कीदो द्रौपदी की साड़ी, ठीक है। यहाँ पे भी एक सखी अपनी सखी से कहती है कि, एक सखी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझसे ये रात नहीं कट पा रही है, ठीक है, मुझे इसका कोई इस रात का पता नहीं चल पा रहा है कि ये रात है या फिर सावन की रात है या फिर द्रौपदी की क्या है, साड़ी है, मुझे इसमें कोई पता नहीं चल पा रहा है कि रात है या फिर द्रौपदी की साड़ी है, ठीक है। फिर रूपक अलंकार आता है। रूपक अलंकार में आप देख लीजिए कि जिसमें अलंकार में क्या है, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में आरोप रहे या फिर निषेध रहित आरोप रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। और उपमा और उपमान में एक रूप दिया जाता है, दोनों को क्या है, एक रूप दिया जाता है, जैसे चरण कमल बदो हरि राई, ठीक है, हरि राई। उसके बाद है भैया में तो चंद्र खिलौना ले
हो, ठीक है। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भी योजक चिन्ह मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनो नैनो के आकाश में, नैनो आकाश में, ठीक है, नैनो आकाश में। उसके बाद है बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट डूबो रही उषा नगरी, ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही क्या उषा नगरी, क्या कर रही है, अंबर पनघट में डूबो रही है उषा नगरी। यहां पे भी दो बार योजक चिन्ह आ गया। तो जहां पे किसी वाक्य के बीच में या फिर पंक्ति के बीच में योजक चिन्ह आपको देखने के लिए मिले उसे क्या कहते हैं, संदेह, उसे क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ अलंकार का जो हमारा ये बिंदु चल रहा है, इसमें हमने सबसे पहले उपमा अलंकार पढ़ा, आज हमने संदेह अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ा, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको देखना, बहुत अच्छे से, ताकि अलंकार में आप गलती नहीं करो, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी मित्रों के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए